है अयोध्या को, कैसे देख रहे हैं? उन्होंने कहा है कि जो विरासत को लेकर चलेगा वही जो है देश आगे बढ़ पाएगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी अभी नहीं बार बार पहले से भी कहते हैं कि जो विरासत को भूल जाता है, खो देता है, आगे उसका इतिहास नहीं बनता है। और भारत की विरासत ऐसी है जिस पर गर्व होता है, इसके सनातन संस्कृति, इसके संस्कार पर, इसके समर्पण पर, इसके गौरव में जो सेवा है, इस पर विश्व शांति की जो इसकी कामना है भारत की, यह भारत का गौरव है। और प्रधानमंत्री जी भी इस भारत के गौरव पर खुद गौरवान्वित होते हैं और देशवासियों को कहते हैं कि गौरव करें। आज हजारों करोड़ की परियोजनाओं का प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा वहाँ उद्घाटन होना, वाल्मीकि जी के नाम पर वहाँ जंक्शन बनना, वहाँ निषाद राज का मंदिर बनना, सीता मैया का वहाँ रसोईया बनना, भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण का 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा जब उसका शुभारंभ होगा, यानी कि उद्घाटन होगा, उस दिन 500 वर्षों से लगातार ऐसे लोग जो अपने रामलला के मंदिर निर्माण के लिए जो मुग़ल बादशाहों के द्वारा जिसको तोड़ा गया, जिसको अपमानित किया गया, ध्वस्त किया गया, और वहाँ जो अपमान हुआ था सनातनियों का, जो आस्था पर चोट आई थी, आज वहाँ स्थापित 12 जनवरी को होने जा रहा है। और जितने लोग आहुति बलिदान दिए हैं 500 वर्षों में, लाखों लोग, उनकी आत्माएं, सारे के सारे देवी देवता खुद वहाँ उस दिन उपस्थित होकर उस मनोरम दृश्य का आनंद लेने वाले हैं। अयोध्या की उस पुण्य भूमि पर जब रामलला के मंदिर का वहाँ उद्घाटन होगा, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। उन्होंने कहा कि काशी, महाकाल और भी कई मंदिरों का जिस तरीके से उन्होंने फिर से जीर्णोद्धार किए हैं, तो आपको लगता है कि आने वाले दिन में कुछ और मंदिर रह गए हैं जिनका? देखिए, प्रधानमंत्री जी गौरव की बात करते हैं तो ऐसे सारे गौरव के स्थान जिससे भारत को गर्व है, उस सारे स्थान की बात उसको गौरव मिलना चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी की सोच है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि गौरव पर गर्व करना चाहिए, तो देशवासी आज उस गौरव को फिर प्राप्त कर रहे हैं और हमारा खोया हुआ गौरव प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्राप्त हो रहा है। एक अंतिम सवाल, आप बिहार से हैं, बिहार की जो राजनीतिक हालात हैं अभी, उसको आप कैसे देख रहे हैं? बैठक बुलाई गई है, कहा जा रहा है कि नीतीश जी एक बार फिर आप लोग के साथ रहेंगे, आप लोग सहयोगी बन के उनका समर्थन करेंगे, क्योंकि वहाँ सरकार गिरने वाली है। अब क्या होने वाला है उनकी वह जाने, लेकिन इतना जरूर है कि 2024 में 40 सीट भारतीय जनता पार्टी एनडीए जीतेगी या 2025 में भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से एनडीए के साथ सरकार बनेगी। आना चाहेंगे तो फिर से आप लेंगे, क्योंकि आपके तो 17 साल पहले का सहयोगी रहे हैं, एक बार फिर? देखिए, भारतीय जनता, अब नीतीश कुमार जी में बचा क्या है? कुछ बचा है क्या? और भारतीय जनता पार्टी उनको क्यों लेगी? कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का इतना जनाधार और लोगों का विश्वास यही है कि अब भारतीय जनता पार्टी ही बिहार में चाहिए।